सांसद जी, आपने पीड़ित परिवार से मुलाकात किया है, आपने पूरी घटनाक्रम को सुना है, किस तरह से इनको मदद का आश्वासन दे रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत दुखद घटना हुई है और उस घटना से पूरा जिला आहत है। जी। और जिसे भी इस घटना की खबर मिली, सब लोग बहुत दुखी हुए हैं। और चूंकि हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके बच्चे के साथ हुआ है तो हमारे बच्चे के साथ नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से अगर इसमें कोई भी, जैसा कि इनका कहना है कि ठीक तरह से जांच नहीं हो पाई, तो अपनी बात इन्होंने महाराज जी को भी जाके कह दिया है, बता दिया है। जी। और आज हम लोग भी जैसे आए तो पहले मिलने आए, क्योंकि हम लोग दिल्ली में थे, सदन चल रहा था, लेकिन लगातार घटना पे हम लोग रखे हुए थे नज़र, कैसे हुआ, क्या चल रहा है, क्या जांच हो रही है। तो अब जो है, एक बात तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि घटना कोई भी हो, उस घटना के पीछे सत्य क्या है, ये हर किसी को जानना ही चाहिए और ये सामने आना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर जो विद्यालय परिवार है वो ये मानता है कि उसमें उनकी कोई संदिग्धता नहीं है या उनका कोई हाथ नहीं है, तो फिर वो जांच में उनको सहयोग भी करना चाहिए। अगर इनका आरोप है कि बच्ची ने आत्महत्या नहीं किया, इनका ऐसा कहना है, और स्कूल का कहना है कि बच्ची ने आत्महत्या किया, तो अगर बच्ची ने आत्महत्या किया ऐसा स्कूल मानता है तो जांच में उनको सहयोग करना चाहिए। जो भी साक्ष्य हैं उनके पास, वो सारी चीज़ें उनको दिखानी चाहिए, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज होगा, बाकी जो चीज़ें होंगी, जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, कम से कम वो तो बताएंगे कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो निश्चित रूप से इस पे सही ढंग से जांच करके, और अगर इसके पीछे कोई दोषी है तो उसको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि आजमगढ़ पुलिस प्रशासन जो जांच कर रही थी उससे संतुष्ट थे, अचानक से जो जांच मऊ ट्रांसफर कर दी गई, उस पर लेकर उनको संदेह बना हुआ है। इसमें मैंने आपसे वही बात कहा कि अगर कोई व्यक्ति ठीक है, सच है, और उसको लगता है कि उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, तो उसको फिर ये सब चीज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब यहाँ जांच हो रही है तो यहाँ जांच होके आ जाती बात, जो भी सच है या जो भी अगर उनके पक्ष में या इनके पक्ष में। तो ये जितनी चीज़ें हो रही है ये और शक के दायरे में उनको लाएगी। और मुझे लगता है, क्योंकि फाइनली ये लोग भी तो छोड़ने वाले हैं नहीं। आप यहाँ से अगर छोड़ देंगे और इनको नहीं संतुष्टि है और ये कह रहे हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे, तो ये फिर न्यायालय में जाएंगे। तो आज नहीं तो कल सच तो सामने आएगा, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबको सहयोग करना चाहिए, चाहे स्कूल के अध्यापक हों, चाहे प्रिंसिपल हों, चाहे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियाँ हों, सबको सहयोग करना चाहिए और सच क्या है वो सामने आना चाहिए। पीड़ित परिजनों का ये कहना है कि वो अपनी बात मुख्यमंत्री से ढंग से कह नहीं पाए समयाभाव के कारण, तो आप इनको क्या आश्वासन देते? माननीय मुख्यमंत्री जी से आप बात करेंगे इस संदर्भ में? बिल्कुल करेंगे। और इन्होंने अपना, भले ये बात अपनी कह ना पाए हों, पर इन्होंने अपना आवेदन वहाँ दिया है जी। और आवेदन जो भी वहाँ जाता है उसको बारीकी से पढ़ा जाता है, उसको समझा जाता है और उस पर फिर कार्रवाई होती है। तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। दिनेश जी, पीड़ितों का ये आरोप है कि जिस तरीके से न्यायिक प्रक्रिया में ला के कोर्ट तक तो मामला गया ही नहीं, लेकिन जिस तरीके से 30 घंटे 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हुई, वकीलों को ये है कि इस तरीके का केस आज तक पूरे जीवन में नहीं देखा गया जिस तरीके से जल्दी। तो मैंने आपको वही कहा कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ होती है कि पहले कभी हुआ नहीं और अचानक हो गया, तो और शक में आता है, तो निश्चित रूप से उनका पक्ष और कमज़ोर होगा ना। मेरा कहना वो है, अगर जिस तरीके से जांच चल रही थी, सीधे सीधे अगर चलने दिया गया होता, सीधे सीधे चीज़ें सामने आती, तो ना इनको शक होता ना आप लोगों को शक होता। लेकिन ये जो आपने कहा कि अचानक से ये तत्काल करके कैसे कर दिया गया, तो फिर उस पर इनको भी शक हुआ। अब ये और चाहते हैं कि उसमें और जांच हो, तो ये मुख्यमंत्री जी के पास भी पहुंच गए। अगर आजमगढ़ के टीम ने ही जांच करके दे दिया होता तो इनको मुख्यमंत्री जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर इसको मऊ ट्रांसफ़र करके और इसको जब घुमा दिया गया तो इनको शक और आ गया कि भाई यहाँ हो रहा था तो वहाँ क्यों भेजे। तो इसलिए ये मुख्यमंत्री जी के पास गई हैं ना,
तो अब इनका आवेदन वहाँ पहुँचा है तो उस पर कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप यहाँ के सांसद हैं, आपसे बड़ी उम्मीद थी और कई तरीके से सवाल उठ रहा था कि दिनेश जी का भी क्या प्रक्रिया, क्या आपने अब तक क्या पहल की है और आगे क्या आपको? मैं सदन चल रहा था, दिल्ली में था, पर मुझे जिस दिन पता चला मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने उस घटना को देखना शुरू किया, समझना शुरू किया। तो ये लोग जो बात कह रहे थे वो भी मैं देख रहा था, जो स्कूल में बच्चे कह रहे थे वो भी देख रहा था, जो पुलिस प्रशासन कह रहा था वो भी मैं देख रहा था। और अब जब मैं यहाँ आया तो मैंने गुड्डू भैया को, चूँकि हमारे यहाँ से जो विधायक हाँ, तो इनको मैंने कहा कि चलते हैं, हमको लेके चलिए वहाँ समझते हैं कि क्या हुआ अभी तक और आगे क्या करना है। तो आके पता चला कि इन्होंने आवेदन दे दिया है मुख्यमंत्री जी के यहाँ। तो अब अगर उनके पास पहुँच गया है तो निश्चित रूप से सही कार्रवाई होगी। किसी भी स्कूल में कहीं भी इस तरह की घटना होती है तो सबसे पहले तो जैसा कि इन्होंने भी कहा कि हर बच्चे को, सबसे पहले हम तो ये कहना चाहेंगे हर बच्चे को कि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा आपके ऊपर आरोप नहीं है, कोई ऐसा आपका दुर्गुण नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए आप अपना जीवन गंवा दें। तो ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए। और अगर किसी बच्चे के साथ इस तरह का होता है तो उस पर सही जांच करके, और अगर कोई दोषी है तो उसको सही तरीके से सजा होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग का आरोप है कि मान्यता भी 8 तक ही थी इस कॉलेज की और इंटर तक चलाया जाता था। तो अब तो सब कुछ निकलेगा ना। मैं वही कह रहा हूँ भैया, मैं वही कह रहा हूँ कि जब इस तरह की कोई घटना होती है तो उसके पीछे जो जो चीज़ें हैं अब तो सब सामने आ जाएंगी ना। एक चीज़ छुपाएंगे तो 100 चीज़ें बाहर आ जाएंगी। तो अगर इस तरह का जैसा आप कह रहे हैं आरोप है कि 8 तक मान्यता है और वो 12वीं तक चल रही है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आपके संसदीय क्षेत्र में घटना हुई है, तो ऐसे में तमाम स्कूलों के प्रबंधकों से और तमाम बच्चों से आपकी क्या गुजारिश होगी ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो? मैं सबसे पहले तो सभी स्कूल के प्रबंधकों से, अध्यापकों से ये हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि बच्चे आपके विद्यालय में आते हैं पढ़ने के लिए, आपका कोई अधिकार नहीं है किसी भी बच्चे को टॉर्चर करने का, उन पे हाथ उठाने का, या किसी भी प्रकार से उनको मानसिक पीड़ित करने का, या उनको शर्मसार करने का, उनको बच्चों के बीच में बेइज्जत करने का। बिल्कुल नहीं। आप पढ़ाने के लिए हैं, आप पढ़ाइए। अगर आपसे नहीं होता है तो आप उनके अभिभावक कह दीजिए कि आपका बच्चा हमारे कंट्रोल में नहीं है, बात ख़त्म। किसी भी बच्चे के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। और बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है अपने माता पिता से हमेशा ऐसा संबंध रखिए कि आपको कोई बात छुपाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। विद्यालय में आपके साथ क्या चल रहा है, आपकी पढ़ाई क्या चल रही है, दोस्तों के साथ क्या चल रहा है, आप अगर कोई परेशानी है, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। आपकी हर परेशानी का इलाज माँ बाप के पास है। तो बच्चों को भी और अध्यापकों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने स्कूल में जाता है, कोई अभिभावक अपने बच्चे को भेजता है वहाँ शिक्षा लेने के लिए, इस तरह की घटना के लिए नहीं। ठीक है, एक और बस दिनेश जी, एक देखिए आजमगढ़ के सांसद इस समय हेलो,
फॉलो करत रहिए। एक भाई महाराज जी क्या कहें? आप कानून पर भरोसा रखिए। कहे ना, आवेदन दिया आपने? सर मेरी बेटी से बहुत गलत हुआ है। उसके साथ क्या क्या हो गया इसलिए जाके है और हम लोग रातों रात किस तरीके से शुरू हुए मुझे समझ में नहीं आया कि आजमगढ़ के जो प्रशासन थे वो मेरे साथ पूरा क्योंकि सच्चाई थी। मैंने कहीं झूठ नहीं बोला। मेरी बेटी यहीं से गाड़ी पर बैठती उसको तो रास्ते में चल निकली है, कोई टेंशन उसको नहीं। लेकिन उसके ऊपर इतने आरोप। मैं कहती हूँ ठीक है मेरी बच्ची पर जो भी कुछ निकला आप मुझे बुलाते, मेरी बच्ची को कहते कि हम नाम काट के आपको दे रहे हैं, आप अपनी बच्ची को लेके आ जाइए। लेकिन उसको टॉर्चर किया गया, क्या किया गया मुझे कुछ भी नहीं पता था। जब वहाँ हम जाते हैं बच्ची लावारिस लाश की तरह स्कूल के भी उसमें नहीं रखी गई थी। वो रोड पे लावारिस लाश की तरह ना उस पर कोई डॉक्टर था ना टीचर था, कोई नहीं था। सर क्या ऐसा मेरी बच्ची ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि लोगों ने इस तरीके से किया? और एक माँ बाप की बच्ची चली गई, उसके बाद भी वहाँ के गेटमैन इतनी बुरी तरीके से हम लोगों को डांट रहे थे, इस पर इतना बेहुदा तरीके का सवाल कर रही थी। क्या बोलते हैं ये मेरी क्या गलती? मैंने उस स्कूल में बस बच्ची को भेजा नहीं, ये मेरी गलती थी। मेरा बच्चा इतने दिन से अब डर लगता है कहाँ भेजे उसको, किस स्कूल में भेजे कि नहीं भेजे, क्योंकि अब तो कोई और बच्चा नहीं है, एक ही वो भी है बस बेटा 9 साल का बेटा है। सर वो तो मेरी बच्ची को देखने तक नहीं गया, कहा मम्मा दीदी हटते हुए घर चले गए, कैसे जाए देखने उसको? दीदी अब तो कुछ बोलेगी नहीं, मिलेगी कैसे उससे? यहाँ पे जो जांच कर रहे थे जो भरोसा एसपी यहाँ के जो कर रहे थे वो क्या बोले? सर आजमगढ़ के सर उन्होंने सब कुछ देखा था, कहा कि ये तो गलत हुआ है, क्योंकि सर जहाँ मेरी बच्ची गिरी थी सर वहाँ ब्लड भी नहीं था। वहाँ तो हम लोग जब पहुँचे सर तभी धुलाई हो चुकी थी। उसके नीचे कम से कम 20-25 जहाँ बताया जा रहा था गमले भी सरिया के रखे हुए थे। हमने पूछा भी कि अगर मेरी बच्ची यहाँ गिरी थी तो अपनी धुलाई कर दो, तो वो कहे कि बच्चियाँ डर रही थी। एक तरफ ये कहा गया कि वहाँ कोई नीचे नहीं था, जो मतलब उनका आंगन था उस आंगन में कोई नहीं था जो बच्ची अच्छी गिरी। फिर कह रहे हैं बच्चियाँ देख के ब्लड की डर रही थी इसलिए नहीं समझते गए। क्या नाम? अनुज। पढ़ते हो? कौन से? तन्वीर। ये पास में था इसीलिए एडमिशन करीब रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डर तो बच्ची के लिए हमेशा रहता है। एक माँ बाप जो लड़की की माँ बाप रहते हैं उनके बेटी डर के लिए रहता तो है। हर माँ बाप का डर से रहता ही है। और सर जब हमने वो एस पी साहब से सीए साहब से बोले तो सर ये बताइए सर अगर मेरी बच्ची गिरी थी तो सर कपड़े कैसे करेंगे? और यहाँ सलवार का सिलन पूरा तो बैठा है, यहाँ का पूरा सिलन कान में बाली सर पन्नी की वो भी नहीं। इतना सब हो गया लेकिन पुलिस प्रशासन वहाँ नहीं था। सर पुलिस कोई नहीं थी, हमने फोन किया था, इन्होंने फोन किया, दिलीप ने। पिनअप करके जो दुपट्टा इस पे हमने लगाया था वो दुपट्टा उसके गले में लपेटा हुआ था। मतलब एक माँ इस हालत में देखने के बाद मैं आपसे ये कहूँगी कि मैं उससे मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं था कि लोग पैसे वाले हैं, हर चीज़ में कहीं कुछ करें। लेकिन हाँ लेकिन सर सीए साहब बोले कि आप कानूनी कार्रवाई होने दीजिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी आपको। उन्हीं कहने से जो कहेंगे
वकील सर वहाँ पहले से आए हुए थे, तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं सर, वहाँ तो इतनी भीड़ थी जितनी यहाँ भीड़ है उससे कई ज़्यादा सर ऑफिस में भीड़ थी उनके। क्योंकि हम लोगों को पहले तो दबाने की, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जब बता दी तो हम रोने लगे, तो फिर रोने भी नहीं दिया जा रहा था। हमारी पर्सन में पर्सन में आप रोइए चिल्लाइए, और मेरे बच्चे को इनको दबा के बैठा लेते हैं, क्योंकि जो जेंट्स टीचर रहते हैं वो दबा के इनको और मेरे बच्चे को बैठा लेते हैं। तब मैं इनसे कहती हूँ ऐसा है कि आप भैया को फोन लगाइए, क्योंकि मेरे बड़े अभी भैया जो है बगल में ही वहीं बगल में पढ़ाते हैं। उसी पढ़ाते हैं हमारे 30 साल से टीचर हैं। तो हमको वो जब वो आते हैं तब वहाँ के टीचर सब इधर उधर हो जाते हैं, फिर नहीं हट जाते हैं, तब ये पुलिस को बुलाएंगे। उसके बाद भी सर हमसे कहा जाता है कि हमारी बच्ची की सांस चलने लगी। बगल यूपी बोर्ड में 34 साल से पढ़ा रहा है जी सर। इनको सर जी इनको तक भी नहीं बताया जाता है कि ऐसा कुछ भी है। उसके बाद अगर ये रो के नहीं बताता तो हमको पता ही नहीं था। उसके बाद सर मतलब हम लोगों को वहाँ से हटाने के लिए, क्योंकि जो कैमरे मेरे हटाए गए वो हमारे वहाँ से, क्योंकि गेट पे जो लोग कह रहे हैं मैंने गेट पे देखा है, गेट पे उस वक्त कैमरा लगा हुआ था, लेकिन हमसे कहा गया कि आपकी लड़की की सांस चल रही है। हम बॉडी तक पहुँचते उसके पहले उसकी बॉडी को लाइफ लाइन वो लोग खुद लेके चले जा रहे हैं, और हमें और इनको ज़बरदस्ती उस गाड़ी में बैठाया जाता है। उसके बाद लाइफ लाइन हम लोग जाते हैं, तो लाइफ लाइन के गेट के बाहर ही मतलब कुछ दूरी पे ही मेरी बच्ची की बॉडी पड़ी हुई रहती है। हम लोग उतरते हैं, सोचते हैं कि शायद अगर कहीं ना कहीं उम्मीद जग जाती। ये उतरते उसके बाद फिर वहाँ 2 लोग रहते, वो कहते हैं कि आपकी बच्ची को हॉस्पिटल वालों ने डिक्लेयर कर दिया कि वो देखो। जबकि सर ये फिजिकल पहले बता चुकी थी कि आपकी लड़की मर गई है, ये पहले ही कह चुकी थी। इसके बाद हमको लाइफ लाइन ले गया सर, जहाँ 10 मिनट की रास्ता हमको 40 मिनट तक हमको अपनी गाड़ी में घुमाए वो लोग। बच्ची मेरी पहले वहाँ पहुँची है, हम लोग 40 मिनट तक। और जब हम वहाँ से वापस आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो गई है, और बच्चियाँ जितनी निकल रही थी सर, वो भगवान जानते हैं, यहाँ तो हम देखे हैं कि बच्चियाँ सब रो रही थी, सबकी आंखों में आंसू था। बच्चियों को निकाल दिया गया, जब तक हम पहुँचे स्कूल खाली हो चुका था। उसके बाद हम जब वहाँ पहुँचते तब प्रशासन पहुँची है, तब हमने प्रशासन में जो विकास जी हैं उनसे मैंने कहा कि सारी बताइए मेरी बेटी को कपड़ा पता है। वो तुरंत मतलब अचंभित हो गए कि बच्ची अगर ऊपर से गिरती है तो क्या कपड़ा फाड़ के गिरी है, या कोई उसको ढकेलेगा तब या तो फटेगा। ऐसे तो उन्होंने क्या सफाई दी कि कपड़ा बहुत टाइट था, बच्ची कूदी तो कपड़ा फटा। फिर उसके बाद कहते हैं कि एम्बुलेंस में हम बच्ची को लाद रहे थे तब फट गया। जैसे सर अभी पता चला 2-3 दिन पहले कि लोग बता रहे हैं कि बच्ची स्कूटी से गई है सर, स्कूटी से लेके जा रहे थे, वो भी बाहरी कोई आके सर स्कूल के वो भी सर स्कूल के लोगों ने नहीं बाहरी सर बाहरी ले गए। अच्छा जी सर, अभी 2-3 दिन से पता चला। नहीं, पर वो हॉस्पिटल में तो होगा, कौन लेके आया था हॉस्पिटल के वो रिकॉर्ड? उन लोग भी मना कर वो भी दिए सर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आई नहीं थी बच्ची, आई नहीं थी, ये लेकिन लोग कह रहे हैं एम्बुलेंस कि रमा में ले गए थे। लेकिन एम्बुलेंस जिस एम्बुलेंस में थी उसने ये बयान दिया, ड्राइवर बोला है हमसे, हम ही से बोला कि हम पूछे कि भैया आपको मेरी बेटी की बॉडी कहाँ से मिली, तो वो बोले कि ऐसा है मैडम कि हम तो रामा से ही लाए हैं आपकी बच्ची को, यहाँ से कॉल ले गया था, मुझे नहीं खाली पता। लाए थे बेटी। खैर ये तो पूरा जांच में सारी चीज़ें निकल के आ ही रही है। सर इसी जांच के चलते सर दूसरी जिला के को सौंप दी गई सर, उन्होंने उल्टा पुल्टा पता नहीं क्या लिख के सर साबित कर दिए कि वो नहीं हो। सर हम लोगों ने तोड़ने की भी कोशिश और सर जांच ट्रांसफर हुआ, पीड़ित परिवार को न बताया गया इसके बारे में, न कोई जानकारी दी गई। इतनी बात आपने बताया महाराज जी को हाँ ये बताए थे कि जांच यहाँ जो चल रही थी उनको वहाँ हमने कहा सर मऊ में जो उसमें धनंजय एप्लीकेशन में भी सर सिंह यही लिख के गया है, धनंजय मिश्रा है सर, उनको क्यों किया गया, जब हमारे आजमगढ़ में खुद ही जो है कि इतने सर ईमानदार थे वो कर रहे थे, हम लोग रह गए, नहीं तो सर हम लोग हम तो खुद ही नहीं रुक रहे थे, हम तो चाहते थे कि आप आइए तभी हम कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि मत आप उन लोगों को मत परेशान करिए, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम आपको न्याय दिलाएंगे अगर सच्चाई है। क्योंकि उन्होंने तुरंत कहा कि जब अगर यहाँ ब्लड धुला गया है तो इसका मतलब कुछ है, तो इन्होंने गड़बड़ किया है, क्योंकि धुलाई नहीं करनी चाहिए थी, चाहे कुछ भी था, बच्चियाँ डर रही थी तो छुट्टी कर देनी चाहिए थी। आखिर में 35 मिनट पहले छुट्टी हुई ना, तो वही उसी टाइम कर देते अगर बच्चे डर रहे थे। चलिए आपने अपनी बात रख दिया।